अगर असम को कोई बचा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, और उसको लेकर के लोगों ने आशीर्वाद दिया और आज यह समय आया है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने पर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। किसी को चुनाव में जीत मिली तो कोई पूरा मैदान हार गया। ठंडा ठंडा कूल कूल बड़े बड़े। बंगाल में दीदी के चुनावी वादों पर जनता ने किया भरोसा तो असम में बीजेपी के वादों के बॉक्स से पहली बार कमल खिलने का रास्ता साफ हुआ। It's a huge victory for Amma. We're all so proud and so happy. God bless her. The expectations for people like us is very high. Okay, it's really high. अम्मा के सुनहरे वादों का ऐसा चला जादू कि 32 साल बाद तमिलनाडु के जनता ने किसी दल को लगातार दूसरी बार मौका दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेताओं को तो जीत मिल गई, जनता को क्या मिला? चुनावी शोर थमने के बाद, जीत की खुमारी टूटने के बाद क्या पूरी हो पाएंगी जनता की उम्मीदें? अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि क्या नेता चुनावी वायदे भूल जाएंगे या फिर जनता की जेब में कुछ जाएगा। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और 5 राज्यों का जनादेश देश के सामने है। पिछले 2 महीने से राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। ऐसे वादे भी किए जो पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन बावजूद इसके जनता ने किसी के वादे को माना तो किसी के वादे को ठुकरा भी दिया। हम आपको बताएंगे कि किस चुनावी वादे जो हिट लिस्ट में हैं और ऐसे कौन से दल हैं जिनके चुनावी वादे पिट गए हैं। इसकी शुरुआत होगी 32 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ने वाले अम्मा के वादों से। तमिलनाडु में अम्मा रिटर्न की ये सबसे शानदार तस्वीर है। नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब जयललिता के चरणों में है। जयललिता की लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने पर पूरे तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। जयललिता के घर के बाहर उनसे मिलने वालों की लाइन लगी है। चुनाव से पहले राजनीतिक जानकार जयललिता को खारिज कर रहे थे, लेकिन अम्मा के चुनावी वादों के बिसात ने सबको पीछे छोड़ दिया। I am overwhelmed by the resounding victory that the people of Tamil Nadu have given us. Truly historic, because after 1984, no ruling party in the state has been able to win the elections and form the government a second successive time. जयललिता की जीत में उनके चुनावी वायदों की काफी अहमियत है। जयललिता ने मुफ्त में सामानों और तोहफों की लंबी लिस्ट वाला चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था ताकि सत्ता विरोधी रुझान की दर को कम किया जा सके। जयललिता इसमें कामयाब भी रही। जयललिता ने वादा किया था कि 2021 तक किसानों को कर्ज के लिए 40,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जबकि डीएमके ने नए काम शुरू करने वाले युवाओं को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। लोगों ने जयललिता के वादों पर भरोसा जताया। एआईएडीएमके के चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, साथ ही साथ इंटरनेट भी फ्री होगा। करुणानिधि ने सिर्फ इंटरनेट फ्री देने का वादा किया था। लोगों ने जयललिता के वादों पर भरोसा किया। इतना ही नहीं, जयललिता ने लड़कियों की शादी से पहले 8 ग्राम सोने की गिन्नी देने का वायदा किया। महिलाओं के लिए डीएमके के स्कीम पर महिलाओं ने ज्यादा भरोसा नहीं किया। अम्मा के सोने की गिन्नी पर ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu.
I will strive to fulfill all the promises we have made to the people in our election manifesto. जयललिता ने महिलाओं को 18,000 रुपए का मैटरनिटी भत्ता और 9 महीने का मातृत्व अवकाश देने का वादा किया, जबकि डीएमके सिर्फ 9 महीने का मातृत्व अवकाश देने का वादा कर पाई। यहां भी डीएमके फेल हो गई। अम्मा ने तमिलनाडु की जनता को भरोसा दिलाया कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा होगी। डीएमके ने छात्रों को फ्री इंटरनेट देने का वादा किया, लेकिन छात्रों और जनता ने AIADMK को चुना। जयललिता ने जनता को 25 रुपए प्रति लीटर दूध मुहैया कराने का वादा किया, जबकि डीएमके ने दूध के दाम में 7 रुपए की कमी का ऐलान किया। यहां भी अम्मा डीएमके पर भारी पड़ी। AIADMK ने तमिलनाडु में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया है, जबकि डीएमके चुनाव प्रचार के दौरान इस वादे को धोखा बताती रही। लेकिन तमिलनाडु के वोटर्स ने अम्मा के वादों को ही भरोसा किया और नतीजा ये है कि 32 साल बाद किसी की सरकार ने वापसी की। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। तो तमिलनाडु में जयललिता ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, तो पूर्वोत्तर में पहली बार कमल खिला है। असम में पहली बार अपने ही दम पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। करीब महीने भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में आनंद और असम में सर्वानंद होगा। आज बीजेपी का यह सपना भी साकार हुआ, लेकिन असम के लोगों को आनंद तभी मिलेगा जब बीजेपी अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी, क्योंकि असम की जनता ने बीजेपी के वादे पर मुहर लगाई है। असम के लोगों को बीजेपी से क्या मिलने वाला है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी दफ्तर में जश्न की ऐसी तस्वीरें 16 मई 2014 के बाद पहली बार देखने को मिली हैं। और इस जश्न की वजह है देश के पूर्वोत्तर हिस्से में मिली पहली जीत। पहली बार बीजेपी पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सत्ता की कमान संभालेगी। बीजेपी ने इतिहास बदलते हुए असम में शानदार जीत दर्ज की है। इससे पहले बीजेपी की पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में सरकार नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को पहली बार बड़ी कामयाबी मिली है। असम में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर्बानंद सोनोवाल असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। असम में रोजगार को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने वादा किया है कि युवाओं को रोजगार के लिए असम में 100 BPO खोले जाएंगे। कांग्रेस ने इससे बढ़कर 10 लाख युवाओं को प्राइवेट नौकरी देने का वादा किया, लेकिन जनता ने कांग्रेस के वादे को नकार दिया। बीजेपी ने छात्रों के लिए 30 नए ITI खोलने का वादा किया है। कांग्रेस ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने का वादा किया, लेकिन यहाँ भी लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। पूरा NDA बीजेपी के नेतृत्व में आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में आसाम देश के विकसित राज्यों में शुमार हो सके, इस प्रकार से हम निष्ठावान प्रयास करेंगे। बीजेपी ने बिजली को असम में बड़ा मुद्दा बनाया और 24 घंटे बिजली देने का वादा किया, लेकिन गोगोई असम की जनता को बिजली पर कोई भरोसा नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ कि असम की जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी ने असम की जनता से वादा किया है कि 500 बेड वाला हाईटेक अस्पताल बनाया जाएगा। कांग्रेस ने हेल्थ सेक्टर में नई योजना शुरू करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस के इस वादे पर भी जनता को भरोसा नहीं हुआ। I have given an opportunity to BJP and allies partners to work for the overall growth of the state and also to take up the long-standing problem of the state of Assam. So we are sincerely grateful to them. बीजेपी ने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए गरीबों को 2 लाख रुपया आर्थिक मदद का वादा किया है, जबकि कांग्रेस गरीबों के लिए कोई निश्चित योजना पेश नहीं कर पाई। तो पूरा करेगा बीजेपी सरकार बनेगा 100% हो जाएगा।
जरूर करेगा, क्योंकि ये तो मोदी जी की सरकार है ना। मोदी जी ने अभी तक सारे वादे निभाए हैं, तो असम में भी जरूर निभाएंगे। क्या करेगी, क्योंकि 15 वर्ष तक जो कांग्रेस सरकार थी वो भ्रष्टाचार लिप्त थी। बीजेपी ने असम के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तेज विकास का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने विकास के लिए चाय बागान के किसानों के लिए 2000 करोड़ रुपए का कोष बनाने का वादा किया। इस मुद्दे पर भी जनता बीजेपी पर ज्यादा उम्मीद दिखा रही है। असम की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ सिर्फ 3 बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी की शानदार जीत ने इस बार तस्वीर बदल दी है।